अगर तुम रोज़ पढ़ते हो फिर भी कन्फ्यूज़ हो तो मैं ऑनेस्टली बोलूँगी कि तुम गलत तरीके से पढ़ रहे हो, क्योंकि इस वीडियो के एंड तक तुम्हें समझ में आ जाएगा कि तुम्हारी गलती हो कहाँ रही है। और एक बात क्लियर कर देती हूँ कि ये तुम्हारी गलती नहीं है, तुम लेज़ी नहीं हो, तुम वीक नहीं हो, बट ये अप्रोच तुम्हें किसी ने बताया ही नहीं है। मोस्ट पीपीटी स्टूडेंट मुझसे कहते हैं मैम मैं रोज़ पढ़ता हूँ, लेकिन जैसे ही मैं कोई बेसिक का सवाल पूछती हूँ, कोई क्वेश्चनिंग उनसे करती हूँ, वो कन्फ्यूज़ हो जाते हैं और अटक जाते हैं। रोज़ पढ़ना अचीवमेंट नहीं है, सही से पढ़ना अचीवमेंट है। तुम सोचते हो कन्फ्यूजन कम पढ़ने की वजह से है, पर कन्फ्यूजन कम पढ़ने की वजह से नहीं होती, कन्फ्यूजन गलत पढ़ने की वजह से होती है। इतने सारे बुक्स, पीडीएफ, ज़्यादा वीडियोज़, ज़्यादा बुक्स, ज़्यादा पीडीएफ, ये सब से दिमाग बिल्कुल भर जाता है और क्लैरिटी नहीं आती। अगर तुम सिर्फ एग्ज़ाम क्लियर करना चाहते हो तो तुम इस वीडियो को यहीं बंद कर सकते हो। लेकिन अगर तुम्हें एक अच्छा फिज़ियोथेरेपिस्ट बनना है तो इसको आगे सुनते रहो। तुमने कल टॉपिक पढ़ा, आज रिवाइज़ भी किया, लेकिन अगर किसी ने वही क्वेश्चन कर लिया कि इसमें पेशेंट का क्या यूज़ है? इस टॉपिक से पेशेंट का क्या रिलेशन है? वहीं एक मोमेंट होता है जहाँ पे ये समझ में आ जाता है, तुमने पढ़ा तो है, लेकिन जो तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग है, क्लैरिटी है, वो क्लियर नहीं हुई है। फिजियोथेरेपी रटने का कोर्स नहीं है, ये सोचने का कोर्स है, इसमें कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। जब हम सिर्फ याद करते हैं, अप्लाई नहीं करते हैं, कन्फ्यूजन अपने आप आ जाती है। और अगर बेसिक स्ट्रांग होता तो तुम इतने कन्फ्यूज नहीं होते। स्ट्रांग बेसिक का साइन है कामनेस और वीक बेसिक का साइन है ओवरथिंकिंग। ध्यान से सुनो क्योंकि यहीं से क्लैरिटी शुरू होती है। फर्स्ट, एक टाइम पे एक सब्जेक्ट, सब कुछ एक साथ पढ़ोगे तो सब कन्फ्यूजन रह जाएगी। सेकंड, हर टॉपिक के बाद सवाल करो इसका पेशेंट में क्या यूज है। और तीसरा और मोस्ट इम्पोर्टेंट, हर टॉपिक को अपनी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करना सीखो। अगर एक्सप्लेन करने लगे मतलब तुमको क्लैरिटी आ गई है। अगर तुम ये तीनों चीजें समझ गए हो तो समझ लो कि कंफ्यूजन थोड़ी तो कम हो गई है। तुमने ये वीडियो एंड तक देखा है तो जरूरी है कि कुछ कंफ्यूजन और कुछ लाइफ थोड़ी सी क्लियर हो गई होगी फिजियोथेरेपी को लेके। और अगर तुम्हें फिजियोथेरेपी क्लैरिटी के साथ पढ़ना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि आने वाले टाइम में बहुत से कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे यहाँ पे। थैंक यू।